गुड आफ्टरनून 12th क्लास बच्चों। हम लोग चंद्रापीठ कथा पढ़ रहे हैं, जिसमें पूर्व अध्ययन के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर आगे नया पैरा पढ़ेंगे। तो चंद्रापीठ जब कहाँ से जा रहा है, गंधर्वराज नगर से, तो उसके मार्ग का वर्णन किया गया था कि कैसे कैसे मार्ग का सफ़र करते हुए वह आगे बढ़ता है। तो वह जो बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए टेढ़े मेढ़े रास्तों वाले तथा पत्तों के मिलने से पहाड़ी नदियों, कसैले जल वाले सूने जंगल में दिन भर वह चलता रहा। इसके बाद वह दूर से ही लाल चंदन के पेड़ में रसदार मांस के लोथड़े के समान क्या देखा, बहुत बड़े लाल झंडे को देखा और उसकी कुछ दूरी तय करने के बाद उसी की ओर, जिधर लाल झंडा दिख रहा सामने से, उसी की ओर कुछ दूरी तय करने के बाद उसने चंडिका देवी के मंदिर को देखा। और फिर उस मंदिर का वर्णन किया गया था कि जिसके किवाड़ केतकी के फूल जैसे हाथी के दांत से बने हुए थे। दरवाज़ा लोहे के तोरण से युक्त था, जिसके सामने शिला की वेदी पर लोहे का भैंसा बना हुआ था और जिसमें एक द्रविड़ पुजारी बैठा हुआ था जो स्वच्छंदताचारी था और वह लंगड़ा होने के कारण धीरे धीरे चल रहा था। बहरा होने के कारण वह संकेत से बातें समझता था। लंबा पेट होने के कारण बहुत अधिक खाने वाला था। उसका शरीर चेचक से काला पड़ गया था और वह हमेशा एक कंबल का टुकड़ा लिए रहता था, उसे क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं करता था। तो उसने वहीं चंडिका देवी के मंदिर में ठहरना पसंद किया। अब इसके आगे हम लोग नया पैरा पढ़ेंगे कि अब उसमें क्या बताया गया है। तो अथाव तेरीय तुर्गात प्रविश्य भक्ति प्रवीणेन चेतसा ताम प्रणनाम। इसके बाद वह तुर्गात माने घोड़े से तुरंग में घोड़ा होता है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द। तुर्गात पंचमी व्यक्ति है क्योंकि घोड़े से वो अलग हो रहा है, इसलिए पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो घोड़े से उतरकर और मंदिर की ओर प्रवेश करके, मंदिर में प्रवेश करके भक्ति पूर्वक हृदय से उन्हें प्रणाम किया और कृत प्रदक्षिणश्च पुनः प्रणम्य और प्रदक्षिणस्य यानी प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके पुनः प्रणाम करके प्रशस्त देवता उद्देश्य दर्शन कुतूहलेन परिभ्रमण, यानी प्रशस्त देवता के उद्देश्य से दर्शन की उत्सुकता में, प्रशस्त देवता के उद्देश्य से दर्शन कुतूहलेन तो माने उत्सुकता, दर्शन की उत्सुकता में घूमते हुए परिभ्रमण में जो है सानिच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, क्षत्रिय प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो घूमते हुए तम द्रविड़ धार्मिकम अपश्यत, उसने, किसने, चंद्रापीठ ने एक बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को देखा, एक द्रविड़ धार्मिक को अपश्यत माने देखा। न्यायवार्यच तेन सार्धम प्रारब्ध कलहान उपहसत स्वसैनिकान। तो उसने तेन सार्धम उसके साथ हो रहे कलह और उपहसत और उसकी किसकी, जो द्रविड़ धार्मिक था, वो जो पुजारी था, उसकी हंसी लेते हुए स्वसैनिकान अपने माने अपने सैनिकों को, सैनिकान द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, अपने सैनिकों को न्यावार्यच यानी रोका।
तो उसके साथ प्रारंभ हुए कलह झगड़े को और उसकी हंसी लेते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को रोका। उपसान्त्वनश्च कथमपि तम प्रशमम उपनीय क्रमेण जन्मभूमि जातिभूमि। तो उसने उसे समझा बुझा करके शांत करके प्रशमम उपनीय उन्हें शांत करके और क्रमानुसार क्रमेण उसी क्रमानुसार जन्मभूमि, उसकी जाति, विद्या और कलत्र माने स्त्री होता है, स्त्री, अपत्यानि माने संतान, विभवम संपत्ति, वयः प्रमाणम और उसकी आयु और प्रवज्याया यानी संन्यास लेने के कारण को स्वयं पूछा। ठीक है, उसी क्रमानुसार उसकी जन्मभूमि, जाति, विद्या, स्त्री, उसकी संतान और संपत्ति, उसकी आयु और प्रव्रज्याया और संन्यास लेने के कारण को स्वयं ही पूछा। अभी पैरा से देखिए प्रश्न कौन कौन सा बना है। तो पहले हम लोग प्रश्नों पर ध्यान डालेंगे, प्रकाश डालेंगे कौन कौन सा प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, से 3 प्रश्न बना हुआ है। पहला प्रश्न है कि चंद्रापीडः तुरगात अवतीर्य भक्ति प्रवीण चेतसा काम प्रणनाम। मैंने किसको चंद्रापीड घोड़े से अवतीर्य माने उतर कर भक्तिपूर्वक, भक्ति भाव से, भक्तिपूर्वक हृदय से काम माने किसको प्रणाम किया था। चंद्रापीड जब उस चंडिका देवी के मंदिर में जाता और किसको देखता और किसको प्रणाम करता है। तो चंद्रापीड घोड़े से उतर करके भक्तिपूर्ण हृदय से किसको प्रणाम किया, चंडिका देवी को, चंडी देवी प्रणाम। तो चंद्रापीडः तुरगात, चंद्रापीड घोड़े से उतर करके और भक्ति भाव हृदय से चंडी देवी को प्रणाम माने प्रणाम किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशस्त देवतो उद्देश्य दर्शन कुतूहलेन चंद्रापीडः कम अपश्यत। कि प्रशस्त देवता के उद्देश्य से दर्शन की उत्सुकता में परिभ्रमण घूमते हुए चंद्रापीड कम माने किसको, अपश्यत माने देखा। कि घूमते हुए किसको देखता है। तो प्रशस्त देवता उद्देश्य दर्शन कुतूहलेन, प्रशस्त देवता के उद्देश्य से दर्शन की उत्सुकता में परिभ्रमण घूमते हुए चंद्रापीड ने कम माने किसको देखा। कह के कम कौकान या पुलिंग है, कम द्वितीय व्यक्ति किसको देखा, द्रविड़ धार्मिक को अपश्यत माने देखा। इसमें लंग लकार का रूप है, दृश्य धातु लंग लकार का रूप, अपश्यत देखा। लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रापीडः द्रविड़ धार्मिकेन किम पप्रच्छ। चंद्रापीड उद्रमिक धार्मिक से क्या पूछा, कुछ पूछता है। घूमते हुए जब उस द्रविड़ धार्मिक को देखता है तो उसके बारे में कुछ पूछता है। क्या क्या पूछता है। तो चंद्रापीडः द्रविड़ धार्मिकेन, चंद्रापीड द्रविड़ धार्मिक से जन्मभूमि, जाति, विद्याम, कलत्रम, अपत्यानि यानी संतान, विभव संपत्ति, वयः प्रमाणम उसकी आयु और प्रव्रज्याया और संन्यास लेने के कारण को पप्रच्छ पूछा। समझ में आ गया ना। अगला पैरा है अगला पैरा बच्चों है कि पृष्ठश्चासौ अवर्ण्यत आत्मानम अतीत स्वशौर्य सौंदर्य विभव वर्णना
अवचालेन तेन सुतराम अरज्यत, अरज्यत माने प्रसन्न, राजपुत्र। तो पूछे जाने पर उसने वर्णन किया अपना, आत्मान माने अपना, अवर्ण्यत अपना वर्णन किया क्या, अति स्वसौंदर्य, क्या वर्णन किया कि अपने अतीत काल की वीरता, सॉरी माने वीरता होता, अतीत माने अपने, स्व माने अपने, अतीत माने अपने, अतीत का, सौर माने वीरता, सौंदर्य, संपत्ति का वर्णन किया था। और वर्णनावाचालेन यानी बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसने वर्णन किया, और उस वर्णन को सुन करके अरज्यतः माने प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न, सुतरा माने अत्यंत, अरज्यते माने प्रसन्न हुआ, और राजपुत्र माने वह राजकुमार। तो चंद्रापीठ से के द्वारा पूछे जाने पर उस द्रमिक धार्मिक ने अपना वर्णन किया, अवर्णित आत्मानम, अपना वर्णन किया। किसके पूछे जाने पर, पृष्ठ 400 पूछे जाने पर, यानी किसके पूछे जाने पर, चंद्रापीठ। चंद्रापीठ का नाम नहीं है, लेकिन आप जाने नहीं कौन पूछ रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं चंद्रापीठ के पूछे जाने पर उस द्रविड़ धार्मिक ने अपना वर्णन किया। अतीत स्वशौर्य, सौंदर्य, विभव, क्या वर्णन किया उसने अपने अतीत की वीरता, शौर्य माने वीरता, सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरता और संपत्ति का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया कि उससे राजकुमार, राजपुत्र, तेन माने उससे, राजपुत्र माने राजकुमार, सुतराम माने बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो गया। चंद्रापीठ के पूछे जाने पर उस द्रविड़ धार्मिक ने अपना वर्णन किया, अपने अतीत के वीरता का, सौंदर्य का और संपत्ति का इतना बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने वर्णन किया कि जिससे वह राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हो गया। ठीक, फिर कादम्बरी विरह आतुरस्य तस्य तच्चरितम मनोविनोदनताम अगात। तो कादम्बरी के विरह से व्याकुल, विरह आतुरस्य माने व्याकुल होता, कादम्बरी विरह आतुरस्य तस्य तच्चरितम, कादम्बरी के विरह से व्याकुल, तस्य चरितम, उसका चरित्र, किसे व्याकुल राजकुमार के लिए उसका चरित्र मनोविनोद यानी मनोरंजन की सामग्री बन गया। कादम्बरी के विरह से व्याकुल राजकुमार के लिए उसका चरित्र मनोरंजन की सामग्री बन गया। मनोरंजन की सामग्री बन गया, साधन बन गया, सामग्री या साधन बन गया। अस्तम उपगते च भगवती सप्तौ शाखावशक्त पर्यारेषु पुरोनिखात कुंतयष्टि संयतेषु वाजीषु दुर्गमन खिन्ने परिकल्पितयामिके सुसुप्सति सैनिक जने चंद्रापीठ परिजनेन एकदेशे संयतस्य इंद्रायुधस्य पुरः परिकल्पितं सैन्यम् अगात् निषडस्य चास्य स्पर्श दुखासिका हृदयम। लंबा पहला बच्चे ध्यान से सुनिए, अभी एक लाइन देखिए। अस्तम उपगते, सूर्यास्त होने पर घोड़े की जीने, उपगते भगवती, अस्तम सूर्य माने भगवती सूर्य के लिए आया है। सूर्यास्त होने पर घोड़े की जीने डालियों पर, शाखा, शाखा माने डाली, अवशक्त माने टिकाकर डालियों पर रखकर, डालियों पर लटकाकर, और पुरोनिखात, पुरो माने सामने होता है,
और सामने गड़े हुए यष्टि माने भाला होता है, लाठी भाला, ये लाठी होता है लेकिन यहाँ भाला से मतलब है। सामने गड़े हुए भालों के झंडों में घोड़े को बांध कर, वाजीसु, सामने गड़े हुए जो है भालों के किसमें, यष्टि माने डंडे, पुरोनिखात कुंत यष्टि, यष्टि माने डंडा होता है, लाठी या डंडा। तो सामने गड़े हुए भालों के डंडों में घोड़े को बांध कर जब दूर से आने के कारण, दूर गमना खिन्ने, दूर से आने के कारण थके हुए, खिन्न माने थके हुए, और परिकल्पिताय के थके हुए सैनिक बिस्तर लगाकर सुसुप्सति, बिस्तर लगाकर सोने लगे। ठीक है। अब जीन क्या होता है कि शाखा और शक्त प्रयासु, यानी जीन को डालियों पर लटका कर, जो घोड़े में जो एकदम घोड़ा चलने के लिए तैयार रहता है, उसमें उसके पीठ पे कपड़े बिछे होते हैं और उसको चढ़ने के लिए, पाँव रखने के लिए भी बना होता है। तो ये सब सारी, उसको जिन कहा जाता है, उसको काठी भी कहा जाता है, काठी भी के नाम से भी जानते हैं। तो वह घोड़े को जब आराम करने के लिए इंद्रायुध के घोड़े से गया था, तो उसकी जिन जो उसके पीठ पर लगी हुई थी उसको शाखा में बांध करके, शाखा वशक्ते, सामने गड़े शाखा में डालियों पर लटकाकर, और सामने गड़े हुए भालों के डंडों में, पुरो माने सामने गड़े हुए भालों के डंडों में घोड़ों को बांध कर जब दूर से आने के कारण, दूर से, दूरगमना खिन्ने, दूर से आने के कारण थके हुए सैनिक बिस्तर लगाकर सोने लगे, तब चंद्रापीड भी बधे हुए घोड़े के सामने एक देशे, बधे हुए इंद्रायुधस्य, पूरा माने सामने, तब चंद्रापीड भी बधे हुए इंद्रायुध के सामने एक देशे, एक स्थान पर सेवक द्वारा परिजनेन, सेवक द्वारा लगाए गए, परिकल्पितम सैन्यम अगात, सेवक द्वारा लगाए गए बिस्तर पर पहुंचा, और वहां अगात में पहुंचा, निश्चय से चास्य स्पर्श दुखासिक हृदय, और वहां बैठते ही उसके हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई। वहां बैठते ही उसके हृदय में दुखासिका माने चिंता, हृदयम दुखासिका माने चिंता उत्पन्न हो गई। वहां बैठते ही उसके हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई। किस चीज की चिंता थी? वह कादम्बरी के विषय की चिंता थी। अनुपजात निद्रह एवं ताम अनयत निशाम, और जिससे उसने सारी रात जागते हुए, निशाम माने रात को व्यतीत कर दिया। अनुपजात निद्रा माने नींद ना आना, नींद का न लगना। तब माने तब उसने सारी रात, उसके हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई, तो उसने सारी रात जागते हुए व्यतीत कर दिया। ठीक, अब इससे हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। कौन कौन सा प्रश्न है? इसमें बच्चों 5 प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, चंद्रापीडेन पृष्ठः कः आत्मानम अवर्ण्यत। जब अगर ध्यान से उसका व्याख्या सुनी रहेंगे, पढ़ी रहेंगे, उसका शब्दार्थ आता रहेगा तो आराम से अपना कर लेंगे प्रश्न उत्तर। चंद्रापीडेन पृष्ठः कः आत्मानम अवर्ण्यत, चंद्रापीड के द्वारा पूछे गए कौन अपना वर्णन किया? किसने वर्णन किया था? किससे कुछ पूछ रहे थे? द्रविक धार्मिक से ना। हाँ, तो चंद्रापीडेन पृष्ठः कह की जगह आपका उत्तर बन रहा है चंद्रापीडेन पृष्ठः, चंद्रापीड के द्वारा पूछे गए। पीडेन देखिए तृतीय व्यक्ति है, से द्वारा, चंद्रापीड द्वारा पूछे गए। द्रविक धार्मिक ने आत्मानम अवर्ण्यत, द्रविक धार्मिक आत्मानम अवर्ण्यत, द्रविक धार्मिक ने अपना वर्णन किया। कहतीत स्व शौर्य सौंदर्य विभव आदि अवर्ण्यत, कौन अपने बीते हुए अतीत के पराक्रम को
माने वीरता, सुंदरता और संपत्ति के बारे में वर्णन किया था। कौन कह माने कौन, अतीत की, अपने अतीत की वीरता का, सुंदरता का और वैभव का वर्णन किया था। कौन किया था? कितना सरल उत्तर है। कह की जगह बस आप लिखेंगे द्रविड़ धार्मिक। तो द्रविड़ धार्मिक अतीत स्वसौंदर्य विभवात अवर्णयत। अगला प्रश्न है, कादम्बरी विरह आतुर कह आसीत। कादम्बरी के विरह से व्याकुल, आतुर माने व्याकुल, आतुर व्याकुल। तो कादम्बरी के विरह से व्याकुल कौन था? कौन था बताइए? सैनिक थे कि चंद्रापीड़ थे कि द्रविड़ धार्मिक था? कौन था व्याकुल? चंद्रापीड़। तो कादम्बरी विरह से व्याकुल चंद्रापीड़ आसीत। कादम्बरी के विरह से व्याकुल चंद्रापीड़ था। अगला प्रश्न है कि चंद्रापीड़ कस्य चरित वर्णनम श्रुत्वा मनोविनोदम अकरोत्। चंद्रापीड़ किसके चरित्र का वर्णन सुनकर इसके मनोरंजन का साधन बन गया? किसका किसका चरित्र सुना था? कुछ क्षण के लिए वो कादम्बरी को भूल गया था। तो जरत द्रविड़ धार्मिकस्य, वह बूढ़े द्रविड़ धार्मिक। तो चंद्रापीड़, प्रश्न आपका कस की जगह बन रहा उत्तर। तो चंद्रापीड़ जरत द्रविड़ धार्मिकस्य चरितम वर्णन श्रुत्वा मनोविनोदम अकरोत्। चंद्रापीड़ उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक के चरित्र का वर्णन सुन करके वह उसके मनोरंजन का साधन बन गया। अनुपजात नेत्र एव अनयत, क्या नहीं होगा बेटा? यहाँ ये होगा, गलत है। एव अनयत निशम कह। अनुपजात निद्रा माने जिसको निद्रा न लगता हो, जागते हुए सारी रात को कौन व्यतीत किया? जागते हुए सारी रात को किसने व्यतीत कर दिया? तो अनुपजात निद्रा इसका प्रश्न होगा। एव जागते ही, चंद्रापीड़ अनयत निशाम, वह सारी रात व्यतीत कर दिया। चंद्रापीड़ कौन? चंद्रापीड़ अनयत निशाम, चंद्रापीड़ सारी रात व्यतीत कर दिया। ठीक। अगला पैरा बच्चों, उससे च उत्थाय तस्य जरत द्रविड़ धार्मिकस्य मनोर्थम धन विशरहि पूरयित्वा रमणीयेषु प्रदेशेषु कृतवसते अल्पैरेवाहोभि उज्जैनीम आजगाम। उससे च, अब उस दिन मतलब चंद्रापीड़ का सारी रात ऐसे ही जागते बीत गया। तो उससे च यानी प्रातः काल उत्थाय माने उठकर, प्रातः काल उठकर के चंद्रापीड़ प्रातः काल उठकर उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को, तस्य जरत, जरत माने बूढ़े, द्रविड़ माने द्रविड़ धार्मिकस्य, उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक की अभिलाषा धन से, धन विषरई, मनोरथ माने अभिलाषा, धन विषरई, धन से पूरी करके रमणीयेषु, रमणीय स्थान, प्रदेशेषु माने स्थानों में ठहरता हुआ, धन से उसकी अभिलाषा धन से पूरा करके रमणीय प्रदेशेषु माने स्थानों पर कृतवसति ठहरता हुआ थोड़े ही दिनों में कहाँ आ गया? उज्जैनी आजगाम। अल्पई माने थोड़े ही, वाह हो भी थोड़े ही दिनों में वह उज्जैनी आजगाम माने उज्जैनी आ गया। ठीक है कि चंद्रापीड़ सुबह उठ करके उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक की अभिलाषा धनों से पूरा करके रमणीय स्थानों पर ठहरता हुआ वह थोड़े ही दिनों में कहाँ आ गया? उज्जैनी आ गया। मैंने वहाँ से चला, जब उस मंदिर से उसके चंडिका देवी के मंदिर से जब वो चलता है तो वहीं से वह उज्जैनी से नहीं पहुँच गया, उसका ठहराव और कई जगह हुआ था। तो उसी के लिए आया है कि इसी तरह से रमणीय स्थानों पर वह ठहरता हुआ थोड़े ही दिनों में उज्जैनी आ गया। तत्र पौराणाम नमस्कार अंजलि सहस्राणि प्रतिक्षण विवेश नगरी। तो वहाँ पे उस पौराणाम, पौराणाम माने नगरवासियों के नमस्कार अंजलि, प्रणाम अंजलि, हजारों, सहस्राणि माने हजारों, प्रतिक्षण माने स्वीकार करते हुए, और विवेश प्रवेश किया।
नगरी माने नगर में प्रवेश किया। तो जब उज्जैन आ गए तो वहाँ पर उसने हजारों नागरिकों के नमस्कार को स्वीकार करते हुए नमस्कार अंजलि स्वीकार करते हुए प्रणाम अंजलि स्वीकार हजारों सहस्त्राम ने हजारों नमस्कार अंजलि प्रतीक्षण मैंने स्वीकार करते हुए नगर में प्रवेश किया। ठीक। तो पितरम दुरादेव अवतीर्य, भाई उज्जैनी गए हैं, उज्जैनी में जब उज्जैनी पहुंच जाते हैं तो जितने नगरवासी थे राजकुमार को देखते हैं तो सब लोग हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते। तो हजारों लोगों का वह नमस्कार स्वीकार करते हुए वह कहाँ आ गए, अपने नगर में प्रवेश किए। तो पितरम दुरादेव अवतीर्य, पिता पितरो पितरम द्वितीय व्यक्ति है। दुरादेव माने दूर से, अवतीर्य उतर कर, वाजिन माने घोड़े से, घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, तुरंग वाजी। मौलिना तो माने सिर से, मौलिना सिर से, महिम माने भूमि को, अगच्छत यानी पृथ्वी पर पहुंचा। तो पितरम दुरादेव, उसने पिता को देखकर दूर से ही, उसने पिता को देखकर दूर से ही घोड़े से उतरकर, वाजिनावती ने पिता को देखकर दूर से ही घोड़े से उतरकर, इस सब संस्कार में आता, पिता को देखते तो बहुत दूर से देखते तभी वह घोड़े से उतर जाते हैं। घोड़े से उतरकर मस्तक से भूमि का स्पर्श करते हुए क्या किया, मस्त मौलिना मस्तक से महीन भूमि का स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। मस्तक से भूमि का स्पर्श करते हुए क्या किया, प्रणाम किया। मस्तक से भूमि का स्पर्श करते हुए मतलब क्या हुआ, यानी उनके पैरों पर चरणों पर अपने सिर को झुका दिए। अथ प्रसारित भुजेन एहि इत्या आहूय मने बुलाकर, एहि आओ आओ, इत्या आयु मने बुलाकर, पिता सुचिरम गाढ़म, पिता सुचिरम गाढ़म माने देर तक, पिता द्वारा देर तक गाढ़म यानी दृढ़ आलिंगन किया गया। इसके बाद प्रसारित भुजेन फैलाए हुए हाथ से, भुजा फैलाकर, प्रसारित भुजेन भुजा फैलाकर, तो वह भुजा फैलाकर पिता ने आओ आओ कहते हुए, भुजा हाथ फैला करके, प्रसारित भुजेन भुजा फैला, इसके बाद भुजा फैला करके पिता ने आओ आओ कहते हुए उसका दृढ़ आलिंगन किया। उसका क्या किया, दृढ़ आलिंगन किया। और उसने पिता को देखकर चिरम सुचिरम दृढ़ आलिंगन किया और करे गृहीत्वा विलासवती भवनम अनियत राज्ञ। तो पिता ने, करे माने हाथ, और हाथ पकड़कर राजा उसे कहाँ ले गया, विलासवती भवनम, और हाथ को करे गृहीत्वा, हाथ को पकड़कर, गृहीत्वा माने पकड़ करके राजा ने विलासवती भवनम राज्ञा, राजा उसे विलासवती भवन में ले गया। विलासवती कौन है बच्चों, कौन है विलासवती, पता है, यह तारापीठ की पत्नी और चंद्रापीठ की माँ विलासवती थी। तो उसका हाथ पकड़ करके वह विलासवती के भवन में ले गया, कौन, राजा। तो तया भी तथैव प्रत्युत गम्य अभिनंदित गमनः दिग्विजय संबंधाभि एव कथाभि किंचित कालम स्थित्वा शुकनासम द्रष्टुम आययौ। तो फिर क्या किया कि उसने भी कौन, विलासवती ने भी, तया जो है तृतीय स्त्रीलिंग रूप है, सातेता तामतेता तया, तया स्त्रीलिंग तृतीय व्यक्ति है, सातेता तामतेता तया ताभ्यं ताभि, अपि माने भी। तो उसने भी, किसने, विलासवती ने भी, उसी तथैव, उस तथा एव, उसी प्रकार उठकर, प्रत्युत गम्य, उसी प्रकार उठकर
उसके आगमन का स्वागत किया। अभिनंदित माने स्वागत, आगमनम उसके आने का स्वागत किया। तो उसने भी यानी विलासवती ने भी वैसे ही, किस तरह से, वैसे किस प्रकार, जैसे पिता उनका स्वागत किए थे, दृढ़ालिंगन किए थे, उसी तरह से उनके उठ करके उनके आने का स्वागत किया। और स्थित्वा देर तक निवेद्य, एक मिनट, स्वागत किया। दिग्विजय संबंधावि एव कथावि, और देर तक दिग्विजय संबंधित, देर तक दिग्विजय मतलब दिशाओं को विजय पाने के लिए भ्रमण कर रहे थे, गए निकले हुए थे घर से। तो दिग्विजय संबंधित जो है, देर तक दिग्विजय संबंधित बातें क्या किया, कथा भी माने बातें करता रहा। और कंचित कौन करता रहा, चंद्रापीठ। तो चंद्रापीठ कुछ देर तक दिग्विजय संबंधित बातें करता रहा। और कंचित कालम स्थित्वा, और कुछ समय रुक करके, ठहर करके, शुकनासम द्रष्टुम आयऊ, कहाँ गया, द्रष्टुम तुमन प्रत्यय लगा हुआ के लिए, शुकनास को देखने के लिए आयऊ। तो शुकनास को देखने के लिए आया, आयऊ माने आया। शुकनास कौन था बच्चों, बताइए, एक मिनट। शुकनास कौन था? शुकनास तारापीठ का मंत्री और वैशंपायन का पिता। वैशंपायन कौन है? शुकनास का पुत्र और चंद्रापीठ का मित्र। और चंद्रापीठ जब राजा बना तो चंद्रापीठ का क्या है, वह मंत्री हुआ शुकनास। तो शुकनासम द्रष्टु आयो, शुकनास को देखने के लिए आया। तत्रापि अमुनैव क्रमेण सुचिरम स्थित्वा, तो उसी तत्रापि वहाँ भी उसी क्रम से, अमुनैव उसी क्रमानुसार, तत्रापि माने तत्र माने वहाँ, अपि माने भी, वहाँ भी उसी क्रमानुसार क्या हुआ, कुछ देर तक रुक करके निवेद्यम व संपायनम स्कंधावारवर्तिनम कुशलिनीम आलोक्य च मनोरमाम आगत्य। तो वहाँ भी उसी क्रमानुसार कुछ देर तक, किस क्रमानुसार, जैसे पिता के पास रुके थे, विलासवती के पास रुके थे, उसी तरह से शुकनास के पास भी कुछ देर तक रुक करके, और जो है ठहर कर कुछ देर रुक करके, वो संपायनो निवेद्य, वो संपायन के बारे में निवेदन करके कहे, वह संपायन स्कंधा वारवर्तिनम, शिविर में रुका है, वह संपायन शिविर में रुका हुआ है और कुशल पूर्वक है। आलोक्य च मनोरमा, और इसके बाद देखकर मनोरमा आगत्य, कहाँ गए, मनोरमा के पास आकर, फिर उसी प्रकार से देख करके मनोरमा के पास आए, और वहाँ से आकर के विलासवती भवनम, क्या किए, विलासवती भवन में जाकर सभी स्नानादिकाः क्रिया निवर्तयत, निवर्तयत मैंने पूरा किया। तो देख करके, मनोरमा को देख करके, और वहाँ से आकर के विलासवती के भवन में सभी स्नानादि क्रिया को उन्होंने संपन्न किया या पूरा किया। अब मनोरमा कौन है बेटा? च मनोरमा आलोक्य, मनोरमा को देख करके, आगत्य वहाँ से आकर के विलासवती के भवन में सभी स्नानादि क्रिया को उन्होंने संपन्न किया। तो मनोरमा कौन है? ये शुकनास की पत्नी और किसकी? और संपायन की माँ। जब वह जाते हैं शुकनास के पास, शुकनास को देखने के लिए आया, उसी क्रमानुसार वहाँ भी कुछ रुक करके वह संपायन के बारे में वह निवेदन करते हैं कि वह संपायन कहाँ है, सेना शिविर में ठहरा हुआ है, रुका हुआ है और कुशल पूर्वक है। फिर मनोरमा को देख करके
वहाँ से आगत्य माने आकर के विलासवती के भवन में सभी स्नान आदि क्रिया को संपन्न किया। ठीक, अब इसका प्रश्न, चलिए हम लोग इसका प्रश्न पर प्रकाश डालें कि प्रश्न में क्या क्या बना हुआ है। प्रश्न, इसका प्रश्न है बच्चों कि चंद्रापीठ जरत द्रविड़ धार्मिकस्य मनोरथम कह अपूर्वयत्। चंद्रापीठ जरत द्रविड़, उस बूढ़े द्रविक धार्मिक का मनोरथ अभिलाषा कह किसके द्वारा पूरा किया, किससे पूरा किया। कह के कम कान किन का भ्रम कह द्वितीय व्यक्ति किसके द्वारा पूरा किया। अब कहे की जगह आपका उत्तर बनेगा चंद्रापीठ जरत द्रविड़ धार्मिकस्य मनोरथम माने अभिलाषा किसके द्वारा पूरा किया था, कुछ दिया था, धन, धन विषय अपूर्यत, धन के द्वारा पूरा किया। अगला प्रश्न है कि चंद्रापीठ कुत्र आजगाम। चंद्रापीठ कहाँ आया, चंद्रापीठ कुत्र आजगाम, जब वहाँ से चंडिका देवी के मंदिर से जब गया तो कहाँ के लिए गया था, अपने उज्जैनी अपने राज्य के लिए वापस आया था। तो चंद्रापीठ कुत्र आजगाम, चंद्रापीठ उज्जैनी आजगाम। चंद्रापीठ कहाँ आया, उज्जैनी आया। कुत्र मैंने कहा कह पौराणाम नमस्कार अंजलि प्रतीक्षण विवेश नगरी ने कौन नगरवासियों के नमस्कार अंजलि को स्वीकार करते हुए नगर में प्रवेश किया। कौन था, किसको नगरवासियों ने नमस्कार किया, प्रणाम कर रहा था, किसको किया था। तो चंद्रापीठ कह की जगह चंद्रापीठ पौराणाम नमस्कार अंजलि प्रतीक्षण विवेश नगरी, चंद्रापीठ को नगरवासियों ने प्रणाम अंजलि जो है नगरवासियों का प्रणामांजलि स्वीकार करते हुए नगर में प्रवेश किया। चंद्रापीठ कम दृष्टुम आयो, चंद्रापीठ किसको देखने के लिए आया, किसको देखने के लिए आया, अपने पिता और माता के पास से जो है समाचार वहाँ मतलब उनसे मिल करके मिलने के बाद फिर किसके पास जाता है चंद्रापीठ, शुकनास के पास। ठीक, तो चंद्रापीठ कम दृष्टुम आयो, किसके पास आया था, किसको देखने के लिए, तो चंद्रापीठ शुकनासम दृष्टुम आयो, चंद्रापीठ शुकनास को देखने के लिए आयो माने आया। अगला प्रश्न है, इसमें देखो 5 प्रश्न बना हुआ है। कह विलासवती भवने आगत्य सर्वाः स्नानादिकाः क्रियाः निवर्तयत। कौन विलासवती के भवन में आकर के सभी स्नानादि क्रिया संपन्न किया, पूरा किया। कौन था, वो कौन व्यक्ति था, तारापीठ थे कि शुकनास थे कि वैशंपायन थे कि और सेना था, कौन था, चंद्रापीठ। तो कह की जगह वो चंद्रापीठ विलासवती भवने आगत्य सर्वाः स्नानादिकाः क्रिया निवर्तयत। चंद्रापीठ विलासवती के भवन में आकर के सभी स्नानादि क्रिया को संपन्न किया। ठीक है, तो आज का हम लोगों का पठन पाठन समाप्त होता है और कल जो है आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ इसका जितना पढ़े हैं प्रश्न उत्तर कर रही हो ना, प्रश्न उत्तर उसको पढ़ करके एक बार रिपीट करके पढ़ करके दोहरा करके तब उसका प्रश्न उत्तर फेयर कॉपी पे करते रहो, क्योंकि प्रश्न उत्तर से ही आप लोग को मतलब है।